और ये आवाज कैसे निकल रही बाबा? छो छो। इसमें थकान लगती है ना। अच्छा। आते रहते बाहर। तो देखिए इतना बड़ा खड्डा खोद दिया है, तब जाके अब 2-4 आलू निकलना शुरू हुए हैं। कमा रहे थे ना। क्या कमा रही थी? पैसे खेत कमा रहे ना। खेत को भी कमाना पड़ता है। 1-1 किलो के आलू ये आप देखिए, एक बाबूजी को सपोर्ट नहीं करती है। क्यों? ओ बराली पे कंगन नहीं है, पकड़े तो हाथ काला हो रहा है। इतने सारे आलू निकल गए हैं और भाई साहब बोल रहे हैं कुछ इतने ही आलू और यहाँ अंदर होंगे। चाचा हंस रहे हैं तो तारीफ कैसे हो रही है वो आपको पता चल ही रहा होगा। कैसी चाय बनाई तुमने? चला रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 11 बजे अपनी चौक से हो रही है और आज ब्लॉग की शुरुआत करते ही हालत खराब होने वाली है, क्योंकि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बर्तन आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये सारे जो बर्तन है उनको धोने का जो काम मिला है वो मुझे मिला है, क्योंकि अपने घर का मोरी मास्टर मैं ही हूँ। तो अभी मस्त मार के बर्तन चमका के मैं आ चुका हूँ छत पे धूप सेकने के लिए। और यहाँ पर मेरे से पहले ही भाई साहब हैं और बापूजी हैं और इन दोनों की यहाँ पर चर्चा चल रही है मेरी बेइज्जती करते हुए कि तुमको ये बुखार दूसरी बार भी आ गया वल। कुछ टाइम पहले भी मुझे आया था, लेकिन ये बुखार होता क्या है वल, हमको क्यों नहीं आ रहा है वल। लेकिन जिस दिन आएगा उस दिन पता चलेगा इनको कि ये देखो कैसे हंस रहे हैं। क्या होता है काली बोल रहे हैं वल। ये काफी खतरनाक वाली मेरी बेइज्जती कर रहे हैं कि मेरी जो इम्यूनिटी पावर है बिल्कुल खत्म है वल। तो अब क्या बोल सकते हैं, बुखार आ गया तो आ गया। और बोल रहे काम करो वल, हम नहीं करते हैं भाई। के लिए बोला हमको बुखार आ गया। पसीना बहाना चाहिए, पसीना। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर एक पसीना हमारे बोटो महाराज बहा रहे हैं, तभी इधर लेट रहे हैं तभी उधर लेट रहे हैं। बोटो सज नहीं आ रहा, उसको सज नहीं आ रहा है सोने में। और यहाँ पर छत पे आज देखिए झंगोरा सुखाने के लिए डाला हुआ है। और कल रात को माँ बात भी कर रही थी कि कल फिर झंगोरा हमको कूटना है वल। तो आज हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि झंगोरा कूटने में मतलब बड़ी आफत आती है। जिस दिन हमने झंगोरे की खीर बनाई थी ना, उस दिन मैंने आपको बताया था। और साथ साथ में आपको मौसम के हाल बताएं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नीला आसमान नज़र आ रहा है। एक छोटा टुकड़ा भी बादल का आसमान में देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ साथ में सामने हिमालय के खूबसूरत नज़ारों की बात की जाए तो आज हिमालय के ऊपर भी एक भी छोटा टुकड़ा बादल का देखने को नहीं मिल रहा है। और जो हिमालय है वो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन हिमालय की जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघल रही है और हिमालय एक बार फिर काला होता जा रहा है। दोस्तों अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं। बापूजी, मैं और भाई साहब तो मस्त छत पे धूप का आनंद ले रहे थे और कहीं जाना हुआ नहीं। लेकिन अपनी माँ जा रखी थी खेतों की ओर, तो अभी माँ भी पहुंच चुकी। हेलो गाइस। तो जैसे ही माँ यहाँ पर आई तो अपने खूबसूरत से हाथों को और खूबसूरत से मुखड़ी को यहाँ पर चमका रही है। खेत में क्या कर रही थी तो अभी 1:30 बजे तक? कमा रहे थे ना। क्या कमा रही थी? पैसे खेत कमा रहे ना। खेत को भी कमाना पड़ता है। कमाए उसके आजकल बाढ़ कमाने की धान है। गोडना नहीं बोलता है। गोडन क्या तो गोडल जब नाच गो तब गोडेगा। अच्छा, मतलब क्या बोलता है? कमाई। तो माँ आज खेत में कमाई कर रही थी। खेत में तो एक शब्द यूज किया जाता है गढ़वाली में, जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ना, हल लगाने के बाद खोमा कोमा खोड़ते हैं और साथ में खेत की सफाई करते हैं, तो उसको एक शब्द यूज करते हैं कि बाड़ी कमोड़। तो आजकल का काम वही है। सुबह मैं खेत में नहीं जा पा रहा हूँ तबीयत खराब होने की वजह से, और एडिटिंग का काम भी मेरा लगा रहता है। तो आज भी हल लगाया होगा भाई साहब और बापूजी ने, तो वो घर आ गए थे और माँ वहीं खेत में काम कर रही थी। तो माँ अभी आ चुकी है और हमारा खाना भी बन के तैयार है। तो जैसे ही माँ अपनी मुखड़ी चमकाती है तो उसके बाद खाना खाते हैं और देखते हैं आज खाने में क्या है। 1:30 बज गया यार, मेरे को जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाना खाएंगे हम घर में बैठ के। अगर हम खाना खाते तो उसके बाद क्या बोलती? मेरे को जाग नहीं सकते हैं? नहीं बोलता नहीं बोलता हूँ मैं। खा लेता हूँ। अरे काली ड्रामे, मतलब जब जो करो उस टाइम तो कुछ अलग ही बोलना है और अभी कुछ अलग ही बोलना है वाह। माँ क्या बोल रही है? जब खाना बना लिया था वल तो खाया क्यों नहीं वल? है ठीक बोला। तो काम का टाइम है ना, महिलाएं जो है कब आती क्या आती है, तो खा लेना चाहिए अपने आप। ठीक है। क्यों नहीं खाया था ये बता दो। तो आवाज मार दी तो आ गई। आवाज मार दी आ गई है। तो बापूजी हमेशा माँ के सपोर्ट में रहते हैं खड़े, ये अच्छी बात है।
और माँ बोल रही है आजकल इतना काम है कि मैं हो सके वाल तो 2-3 बजे 4 बजे भी घर आ सकती हूँ, क्या तुम तब तक खाना नहीं खाएंगे? तो अब क्या बोल सकते हैं ज्यादा। अभी हम आ चुके हैं अपने पहाड़ी किचन में और जैसे ही आए तो माँ हो चुकी है बापूजी पे आग वो बोला। तो बापूजी तो हमेशा सपोर्ट करते हैं माँ को, लेकिन माँ कभी बापूजी को सपोर्ट नहीं करती है। क्यों? वो बराली पे कंगन नहीं है, पकड़े तो हाथ काला हो रहे हाथ काले हो रहे तो उससे क्या होगा? क्या होगा? खाना का मुख पर लग जाते हैं कभी। अभी क्या बोला था तो एक शब्द में अभी साबुन से साफ धो के आई बल और काले हो गए। काला हो गया यार बात तुम क्यों करते हो जब तुम्हारे यहाँ कढ़ाई है भी दूसरी? तो तूने धोए क्यों नहीं? वो धोए नहीं मेरे बर्तन, पड़ी हुई है वो वाली नहीं, मैं वो तो बहुत कड़कड़ी हो रखी थी। उसी भी बनाना था ना। हाँ है एक दूसरी और भी जो मैंने धोई भी है, तो यहाँ दिखाता मैं तुमको ये वाली। इसमें कितना ये क्या आएगा उसमें? हाँ क्या आएगा, 4 आदमियों का खाना नहीं आएगा इसमें। हाँ देखो हमारी माँ हमारा सपोर्ट कर रही है। पते लिए ना मत दोनों तुम। ठीक है। और ये अलग ये साहब है। क्या हो गया जी तुमको? दोनों की खैर नहीं हो। तो चलो ऐसी हमारी मजाक मस्ती चलती रहेगी। फिलहाल अभी खाना तैयार है और आज खाने में आप देख सकते हैं आज ये कौन सी दाल है बाबा? ये रहेस की दाल है, उसके साथ भात है और मिर्च का अचार बापूजी देंगे और साथ साथ में एक माल्टा काटेंगे और फिर खाएंगे दबा के। और माँ इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो बापूजी के ऊपर लगा के 2 यार हाथ काला हो गया। और बापूजी बोले चुप रहो। दोस्तों अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं और सुबह मैंने आपको बताया था कि छत पे हमने झंगोरा सुखाने के लिए डाला है। तो अपनी माँ यहाँ पर उसको कूटने की तैयारी शुरू कर चुकी है। तो माँ जब तक यहाँ पर पूरी तैयारी करती है तब तक मैं आपको यहाँ नीचे लेके चलता हूँ। वहाँ पर जैसे हमने खड्डे में डाले थे ना अरवी, वैसे ही भाई साहब लोगों ने डाले थे आलू और अरवी भी। तो आज वो आलू निकाल रहे हैं, हमारे तो पूरे सड़ गए। तो वहाँ पर देखते हैं वहाँ के क्या हाल है। तो ये देखिए यहाँ पर भाई साहब और भाभी जी लगे हुए हैं देखने पे कि आलू मतलब आलू गायब तो नहीं हो गए क्योंकि आलू यहाँ पर इन्होंने इतना बड़ा खड्डा खोद दिया है लेकिन अभी तक आलू नज़र नहीं आ रहे हैं। भाई साहब ने पता नहीं कितने अंदर तक उनको रखा हुआ है और आलू के पेड़ भी निकल गए थे। आप देख सकते हैं वहाँ पर, आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। तो देखिए इतना बड़ा खड्डा खोद दिया है तब जाके अब 2-4 आलू निकलना शुरू हुए हैं। तो भाई साहब ने कितने अंदर रखे होंगे इससे अंदाज़ा भी आप नहीं लगा पाएंगे और यहाँ पर भाभी जी बता रही है कि पुराने आलू तो ये निकल ही रहे हैं बड़े बड़े, साथ साथ में इन्हीं के साथ साथ वाल ये देखिए नए नए आलू भी होना शुरू हो चुके थे ज़मीन के अंदर। तो लगभग अगर 10-15 दिन अगर और इनको रखते यहाँ तो यहाँ बहुत सारे नए आलू भी हो जाते। और हमारे जो सड़े रहा उसका रीज़न यही हो सकता है कि हमने ज़्यादा अंदर तक खड्डा नहीं खोदा था, ऊपर ही ऊपर रखे थे तो उसके अंदर पाला या पानी का असर हुआ होगा, इसीलिए वो सड़ गए। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा खड्डा खोद के भाई साहब ने रखा हुआ था, इसलिए सारे आलू बढ़िया बढ़िया निकल रहे हैं और निकल रहे हैं सीधे 1-1 किलो के आलू ये आप देखिए 1-1 किलो के आलू, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ये देखो पूरे हाथ के बराबर है। 1 किलो तो नहीं होगा लेकिन दो पाव, 1 पाव तो होगा ये वाल तो इनको खाएंगे या लगाएंगे? इनको लगाना है। अच्छा इनको लगाना है। तो ये खाने के लिए नहीं है बल्कि अब जो आलू की खेती करेंगे वो यहाँ पर इनको लगाने का काम करेंगे। और जितने भी यहाँ पर आलू निकल रहे हैं ना तो आप देख सकते हैं लग इन रहा है कि ये इनको ज़मीन के अंदर रखा होगा, बिल्कुल फ्रेश है। एक भी इन पे कोई भी खराबपन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से एक ही चीज़ सीखने को मिली है कि अगर अगली बार हम रखेंगे तो खड्डा खूब बड़ा बड़ा करना पड़ेगा। और कितने आलू यहाँ अंदर रखे गए थे वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी भाई साहब और भाभी जी निकालने का काम ही कर रहे हैं। और ऊपर मैं दिखाऊँ तो माँ और भाई साहब को आ रहा होगा खतरनाक वाला गुस्सा क्योंकि वहाँ पर झंगोरा कूटने का काम शुरू हो चुका है और मैं यहाँ पर वीडियो ही बना रहा हूँ। तो निकालते रहो, अभी आते हैं मैं तो आ चुका हूँ मैं चौक पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ और भाई साहब के द्वारा जो झंगोरा है वो कुछ इस प्रकार से कूटा जा रहा है। भाई साहब तो यहाँ पर कूट रहे हैं और माँ यहाँ पर उसमें जो भूसा है वो साफ कर रही है। और यहाँ पर हमारे चाचा जी और माँ बोलिए तो ऐसे ही मैं टला रहा है वल वीडियो बनाने में, ऐसे ही टलका रहा है ऐसे ही टलका रहा है वल। तो चलो इनकी ज़्यादा हम सुनेंगे नहीं, बल्कि हम भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, नहीं तो बहुत सुनने को मिलता है।
तो अभी भाई साहब और मैं कूट रहे थे, तो इसी बीच बापू जी भी पहुंच चुके हैं। हेलो गाइस, थोड़ा मैं भी कूटता हूँ, बल हमारी वीडियो भी बनाई जाए और जरा, है वाह, जिंदगी में पहली बार कूट रहे हो नहीं। हाँ, कूट कूट के मेरा प्राण चले गए बल। तो चलो दोनों एक साथ कूटो ना, तो ऐसे मजा आएगा। और मैं थोड़ा नोटिस कर पा रहा हूँ, तो बापू जी बाएं साइड से कूट रहे हैं जबकि हम दाएं साइड से कूटते हैं, तो बापू जी को कुछ ऐसा ही सज आता होगा। और बापू जी को चाचा देखना, चाचा तुम भी कूट रहे हो, जरा तुम भी कूट दो जरा, है? और चाचा जी भी ट्राई करेंगे थोड़ा। और भाई साहब बोले कहीं फेफड़ा ऊपर ना आ जाए, बल बापू जी को चिढ़ा रहे हैं। अब चाचा जी की बारी, अब देखते हैं चाचा जी कैसे कूटते हैं। बल चाचा जी भी दाएं साइड वाले हैं, जिंदगी में पहली बार, और आज जिंदगी में पहली बार कूट रहे हैं बल। अरे वाह, सहमत वाली यार चाचा को बल। नहीं दोनों एक साथ कूटो ना, क्या होता है बल, है? हो गया। चाचा ने हाथ ऊपर कर दिए, नहीं है बल हमारे बस की बात, चाचा ने कभी कूटा ही नहीं बल। तो बापू जी ने एक बार छोड़ दिया था, लेकिन फिर वापसी आ गई है कि ऐसे कूटना है बल, यूं उठाना है बल ऊपर, उसके बाद फिर कुछ ऐसे करना है बल। और ये आवाज कैसे निकल रही बाबा, छो छो, इसमें थकान लगती है ना। अच्छा, सांस आती रहती है बाहर। सांस आती रहती है। तो हो गया होगा आज के लिए। तो यहाँ पर भाई साहब और माँ ये काम करती रहेगी। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर वहीं लेके चलता हूँ जहाँ पर आलू निकालने का काम किया जा रहा है। तो देखते हैं अब तक कितने आलू निकले हैं। पहुँच चुका हूँ मैं उस खेत में जहाँ पर आलू निकाले जा रहे हैं। और ये देखिए भाभी जी दिखा रही है, ये देखिए कुछ ऐसे आलू भी हैं और आलू की खतरनाक वाली जड़ भी आपको देखने को मिल रही होगी। तो इसी पे बहुत सारे और आलू भी आ जाते हैं अगर कुछ टाइम इनको और यहाँ रखते। और ये देखिए इतने हैं और इतने बड़े बड़े आलू, और इस पे तो 2 आलू एक ही साथ ऐसे लग रहे हैं जैसे जुड़वा भाई होते होंगे ना तो वैसे ये नज़र आ रहे हैं। तो इतने सारे आलू निकल गए हैं और भाई साहब बोल रहे हैं कुछ इतने ही आलू और यहाँ अंदर होंगे। तो ये भाई साहब ने यहाँ पर आलू रखे थे और इसी के नज़दीक कहीं वो भी रख रखे नहीं, अरबी। तो जिस दिन अरबी निकालेंगे उस दिन भी आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल तो यहाँ देखिए इतने आलू निकालने के बाद और आलू भी इतने ही यहाँ पर हैं। तो मतलब बिको भी नहीं कि दिकोचन काली अभी यार पता नहीं, अभी खेत बड़ा है ना। अच्छा, बड़ी वाली खेत में लगा रहे हैं। अच्छा, तो अभी नहीं बोल सकते वाले कि बिकाऊ है या नहीं है, क्योंकि अगर बचेंगे तो फिर बिकाऊ के लिस्ट में रखा जाएगा। तो यहाँ पर भाई साहब और भाभी जी काम करते रहेंगे, तो मुझे यहाँ भी देखना पड़ रहा है और साथ साथ में ऊपर भी देखना पड़ रहा है। तो अब यहाँ का तो जो काम है वो हो चुका है, तो अब ये निकालेंगे। और जिस दिन आलू लगाते हैं तो कैसे में लगाते हैं, हमने तो बस ऐसे ही डाल दिए थे। तो बड़े खेत में ये लगाएंगे बल, तो उस दिन दिखाएंगे आपको कैसे पहाड़ों में आलू की खेती होती है। क्योंकि हमारे गांव में ना सबसे ज़्यादा जो आलू की खेती करते हैं वो यही भाई साहब करते हैं। तो आपको हम उस दिन ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल अभी एक बार चलते हैं अपनी चौक पे और वहाँ पर फिर देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। तो जैसे ही मैं चौक पे आया तो यहाँ पर चाय बनी हुई थी, तो सभी लोग यहाँ पर चाय का आनंद ले रहे हैं। और जो चाय बनाई है वो अपने बापूजी ने चाय बनाई है, और बापूजी की चाय की काफी खतरनाक तारीफ यहाँ पर हो रही है। और चाचा हंस रहे हैं, तो तारीफ कैसे हो रही है वो आपको पता चल ही रहा होगा। कैसी चाय बनाई तुमने? चला रहे हैं। अब टाइम पे जो मिल जाए वो सही है। और वो बात सही है, टाइम पे अगर ऐसी भी मिल जाएगी, ऐसी भी मिल जाएगी, मैं समझ आओ तुम। तो चलो हंसी मजाक होता रहेगा। तो चाय हो रही है ठंडी, तो चाय पीते हैं। और जो अभी तक हमने कूटा है तो आप देख सकते हैं कूटने के बाद जो उसके दाने हैं कुछ ऐसे नजर आते हैं झंगोरे के। और मेरे पीछे हेलो गाइस, ये देखो, हेलो गाइस। तो ये मेरे को वीडियो बनानी तो देती है नहीं यार, देख ऊपर से इतना दबाव आता है मेरे कुसे लग गई। हट जा हट जा हट जा हट जा, जाओ बाय बाय, घर जाओ। तो अभी जो झंगोरा है वो कूट दिया है, तो एक गंजेवा तो हमारा है, लेकिन एक ये वाला जो गंजेवा है ये दादी लोगों का है, तो उनके घर छोड़ना है। और फिर थोड़ा खेतों में भी काम है, और काम क्या है वो आपको खेतों में ही बताएंगे। फिलहाल इसको सबसे पहले दादी के यहाँ भेज देते हैं। तो पहुंच चुका हूं मैं खेतों में, और यहाँ देखिए इसके हाल। बेचारी स्कूल से आई होगी और सीधे भीमल के लिए आ गई। यार ये वो हमेशा यही शब्द निकलता है जब भी मैं इसको देखता हूँ। और जो मेरा खेतों में काम है वो काम ये है, आज सुबह यहाँ पर हल लगाया होगा
तो मैं तो सुबह आ नहीं पाया। तो हल लगाने के बाद जो मिट्टी के ये बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, इनको बोलते हैं हम ढिका। तो बापूजी इनको फोड़ने का भी काम कर रहे हैं और यही काम आगे मुझे करना है, क्योंकि बापूजी अब जाएंगे कहाँ पे, मेहंदी में। खालियों गांव में एक मेहंदी है, मुझे वहाँ पर कार्ड आया था लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगा तबीयत खराब होने की वजह से, लेकिन अपने बापूजी वहाँ पर जाएंगे। लाओ भाई, अब ये जिम्मा में पकड़ा दो। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैंने अब थोड़ा रह गया। तभी तो आया वो, जब थोड़े रह गए थे। ज़्यादा थे तभी तो नहीं आया मैं सुबह। तो अभी जो ढीका फोड़ने का काम था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े जो मिट्टी के टुकड़े थे वो मैं बारीक कर चुका हूँ। यहाँ तक बापूजी ने किया था और यहाँ तक मैंने किया, और फिर उस साइड भी था तो वहाँ पर भी मैं कर चुका हूँ। और अब आ गया हूँ मैं सब काम निपटा के उस खेत में जहाँ पर अपने छोटे भाई लोग क्रिकेट का आनंद ले रहे थे, लेकिन अभी नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बताऊँ यहाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो बैट था वो टूट गया है बल, तो उसको यहाँ पर सलाने का काम कर रहे हैं। मेरा वाला बैट क्यों लाए आज? जा लेके आ तो खाओ मत हमारा। तो ये जो हमारा पुराना वाला बैट था, इस पे हमने सला के इसको ठीक किया था, ये फिर से इन्होंने तोड़ दिया है। और जो हमारे लिए सचिन भैया ने ऑस्ट्रेलिया से बैट भेजा था उसको लेने के लिए गणेश महाराज अब जा रहे हैं। तो जैसे ही वो लेके आता है उसके बाद थोड़ा यहाँ पर क्रिकेट का आनंद लेते हैं। और ये क्या होता है रे? ये क्या होता है? दोस्तों अभी क्रिकेट खेल के मस्त मजा आ गया। अब अंधेरा होने को है तो अब घर निकलते हैं। और घर जाने से पहले यहाँ पर देखिए माँ ने बांझ की बारी रखी हुई है, तो ये बारी भी मुझे घर लेके जानी होगी। और इनमें लड़ाई चल रही घर जाते जाते भी। जाओ